युवा में एकदम सभापति हुए बहुत आज पूरा एकदम चैलेंज करके सब पार्टी से टन हो गया टन हो गया। हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इलाका खुश है बस। एकदम मिजाज टन टन है, गदगद है करिए। उम्मीद है कि दिलीप जी को हम लोग जैसे जिताए हैं, एक लड़का का समान है उम्र में, और हम लोग आशा रखें हैं कि दिलीप जी जैसे 2 साल पहले काम किए हैं उससे ज़्यादा काम करके दिखलाएंगे। काम होगा जो कभी नहीं हुआ था वो दिलीप कुमार करके दिखाया है और दिखाएगा। बहुत अच्छा है। जो अब विकास के दरिया बहेगा, बिल्कुल बहेगा, क्योंकि दिलीप जी के लिए इंतजार था, यानी गरीब दुखिया के लिए इतना कर दिया तो अभी तक कोई मंत्री विधायक नहीं किया। जनता का जो भी काम होगा उनसे पूछ कर, उनके गांव में आम सभा लगा कर उनसे ही पूछे कि पहला काम क्या किया जाए आपके गांव में। वो लोग जो काम बोलेंगे प्राथमिकता से उस काम को पहले मैं करूँगा। ये नहीं कि हम ऐसी रूम में बैठ के योजना ले लेंगे कि हमको ये योजना करना है, ये योजना करना नहीं। तो जब अगली बार हम आएंगे तो उनके पास कोई सवाल नहीं रहेगा कि आप मेरा काम नहीं किए। हम उनसे ही पूछेंगे कि आपसे पूछ कर ही हम काम नहीं किया। यही मेरा उद्देश्य है कि हम 5 सालों में कांटी को चमकाएंगे, लोग के राय से, लोग के सुझाव से। लोग जो रास्ता बताएंगे उसी रास्ता पर हम चलेंगे। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। नगर परिषद घोषित होने के 2 सालों बाद, लंबे इंतजार के बाद कांटी में चुनाव हुआ और पहले नगर परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हमारे साथ जो नवनिर्वाचित सभापति हैं दिलीप कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार पर। बहुत धन्यवाद राजमोहन जी, आप दूसरी बार हमसे मिल रहे हैं और आपके माध्यम से मैं फिर बताना चाहूँगा कि कांटी नगर परिषद के तमाम जनता को, तमाम भगवान स्वरूप जनता को कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने छोटे भाई पर भरोसा किया, विश्वास जताया, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपने छोटे भाई को एक छोटा आदमी होकर बड़ा पद पर बैठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जहां मिल रहे हैं, अहम बात वो है कि कहाँ मिल रहे हैं। ये अकुराहा गांव है और वार्ड नंबर 1 है। वार्ड पार्षद का दरवाज़ा है शंभू जी का, और यहाँ आप पहुँचे हैं। यहाँ से आपने बताया हमको कि यहीं से जब बूथ खुला था तो विरोधी जो है वो भागना शुरू कर दिए थे। हैं, देखिए, ये सबसे लास्ट छोर है मेरे नगर परिषद का। जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं वो सबसे लास्ट छोर में हम हैं, और उस जगह से लास्ट छोर सबसे लास्ट छोर ये है। तो यहाँ जब बूथ खुला तो लोग को उम्मीद था कि वो तो वहाँ के हैं, यहाँ कैसे वोट निकलेगा। और जब यहाँ से बूथ खुलना हुआ तो एकदम चढ़ते चले गए। हमारा फर्स्ट राउंड में जब गिनती स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एक बार 564 वोट से हमने आगे बढ़ने का काम किया। 2 बूथ खुला, दोनों बूथ में 564 वोट से आगे हमने बढ़ा। तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कहीं कमी नहीं, लगातार बढ़ते चल गए। अच्छा, एक चीज़ है कि जो मैंने इसका विश्लेषण किया कांटी नगर परिषद चुनाव का, तो उसमें ये समझ में आया कि भाई बड़े बड़े नाम थे, पर्दे के पीछे से भी बहुत लोग काम कर रहे थे। विधायक से लेके पूर्व विधायक, मंत्री से लेके पूर्व मंत्री, सब लोग का इन्वॉल्वमेंट था कहीं ना कहीं जो है। लेकिन एक युवा पर जनता ने भरोसा जताया, और मुखिया जी के बेटे हैं आप। पिछली बार ये बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि शाम का समय था, और तो मुखिया जी के आप बेटे हैं ना। लखिंदर जी आपके पिता हैं। वो कितने साल से मुखिया हैं? 10 सालों से। दूसरी बार इस बार है। हाँ, दूसरी बार है। वहाँ भी मेरी जात का जनसंख्या 30 वो है। उसके बावजूद भी 2 बार चुनाव जीते हैं, दिक्कत नहीं है। और अपने पंचायत में नहीं है संख्या वहाँ? नहीं, वहाँ भी 30 है, कहे नहीं। उसके बावजूद भी वहाँ मुखिया ही जीते हैं और यहाँ भी जीते हैं। जात पात मतलब नहीं रखता है। दूसरी बात क्या है, आप कह रहे हैं कि ये अकुराहा शंभू जी जो हमारे अभी प्रेजेंट वार्ड पार्षद है, ये चुनाव जीते हैं और हनुमान आराधना है, उसी में आए हैं। आप लोग भी यहाँ आए हैं। 3800 के आसपास जो है आपका जीत का मार्जिन है, क्या कहिएगा? मार्जिन तो ये जनता का प्यार है। मार्जिन ये कम गया थोड़ी सी मेरी चूक से, तो मार्जिन और बढ़ जाती है। और रही बात, आप बोले हैं कि सभी लोगों पे, किसी पे पार्टी का हाथ था, किसी पे विधायक का हाथ था। नहीं, प्रेजेंट विधायक जी कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। वो प्रेस वार्ता करके बोल दिए थे कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो जीत के आएंगे वो मेरे हैं। तो वो विशेष नहीं दिखे। उनके पास लोग बहुत गए, उनके पास बहुत से कैंडिडेट गए, लेकिन वो किसी को बताया नहीं कि हमको फलना कैंडिडेट चाहे फलना कैंडिडेट। हाँ, पूर्व के जो लोग हैं, बड़े बड़े के दिग्गज लोग हैं, बहुत पहले भी लड़े हुए हैं, अभी भी लड़े हुए हैं। एक विधायक के बेटे भी खड़े थे, मतलब बहुत लोग थे। तो वो सब जनता नकार दी है। अब किसी के हाथ धरुआ कैंडिडेट नहीं चाहिए। अब डायरेक्ट जनता को चाहिए वैसा सभापति जो उनसे डायरेक्ट बात करे, उनसे डायरेक्ट काम करवा ले। अब वैसा नहीं कि फलना जी को कहेंगे तो फलना काम होगा। ये दलाली अब कांटी में बंद हो गई है। कांटी में युवा सरकार बनी है, कांटी को जवान बनाया जाएगा। एकदम बनाया जाएगा। काहे लोग बना दिया। अरे जनता
यहाँ के भगवान स्वरूप जनता अगर युवा को अगर हाथ में कमान दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी है, तो इसको जवान बनाना ही है। और काम जो रफ्तार होता है ना, आप एक बार इससे पहले जो स्टेटमेंट आप लिए थे उसमें बोले थे कि हर युवा के जो भी बनते हैं उनके हाथ में 10 लड़का रहता है काम करने के लिए। उस बात को मैं माइंड किया था, सही बात आप पकड़े थे कि किसी भी युवा जनप्रतिनिधि के हाथ में 10 लोग जरूर रहते हैं आसपास उनके काम करने वाले, कि उनका काम भैया नहीं है तो हम ही कर देते हैं, चलिए लाइए। ये चीज़ हमको उस दिन भी समझ में आया कि आप एक सही बात बोले हैं और उस चीज़ को आज हम पकड़ रहे हैं। और रही बात बड़े बुजुर्ग तो रहते ही हैं, लेकिन वो उनकी जो आसपास जो रहती है वो लड़का लोग कोशिश करते हैं कि हम नहीं जा पाए उन तक। प्लानिंग कुछ हुआ है, कैसे कैसे क्या काम होगा? बहुत प्लानिंग है। काम रुकेगा नहीं जनता का, जनता है काम नहीं रुकेगा। जनता का जो भी काम होगा उनसे पूछ कर, उनके गांव में आम सभा लगा कर उनसे ही पूछ कर कि पहला काम क्या किया जाए आपके गांव में। वो लोग जो काम बोलेंगे प्राथमिकता से उस काम को पहले मैं करूँगा। गांव के ही लोग जो बोलेंगे उन्हीं के प्राथमिकता पे। ये नहीं कि हम एसी रूम में बैठ के योजना ले लेंगे कि हमको ये योजना करना है, ये योजना करना नहीं। गांव के लोग कहेंगे कि ये काम पहले, तो वही काम पहले। जो वो लोग कहेंगे अब ये एसी में नहीं होगा, सभी वार्ड मेंबर बैठेंगे हर गाँव में और उसमें हम भी बैठेंगे और जनता से पूछेंगे हम कि आपका क्या काम चाहिए। वो लोग जो काम कहेंगे वही काम पहले होगा। तो आप कह रहे हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा। एक चीज़ ये रहती है कि जनता को जो शिकायत रहती है जनप्रतिनिधि से कि बिचौलिए जो है वो कहीं ना कहीं योजनाओं में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जब जनता से पूछ कर नहीं काम करेंगे तो जब अगली बार हम आएंगे तो उनके पास कोई सवाल नहीं रहेगा कि आप मेरा काम नहीं किए। हम उनसे ही पूछेंगे कि आपसे पूछ कर ही हम काम नहीं किया है। उनके पास कोई सवाल नहीं रहेगा जनता के पास कि आपने काम नहीं किया। हम कहेंगे कि आपने जो कहा हमने किया। यही मेरा उद्देश्य है कि हम 5 सालों में कांटी को चमकाएंगे लोग के राय से, लोग के सुझाव से। लोग जो रास्ता बताएंगे उसी रास्ता पर हम चलने का काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है, कैसे इन सब के लिए क्या कुछ प्राथमिकता है, क्या कुछ एजेंडा है? एजेंडा है अपने मज़ार है कांटी कोठिया में और छिन्नमस्तिका है, उधर सिरकाही मज़ार है। इन सबों के लिए सोच है हमारी कि कुछ ऐसा करे कि यहाँ लोग और आना स्टार्ट करें ताकि लोगों का स्वरोजगार बढ़े। जो भी दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार है, मिठाई दुकानदार, समोसा दुकानदार, कचौरी बड़ी, जो भी दुकानदार है उनका कुछ कार्य बढ़े, उनका दुकान में सामान बिके। तो इसी सब चीज़ से होगा। जब वो लोग आएंगे तो ज़रूर इनका बिक्री बढ़ेगा। आदि आबादी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं के लिए तो हम हमेशा बताए ही हैं, पहले से भी बताए हैं कि उनके लिए एक सिलाई का एक कैंप लगवाएंगे। स्वरोजगार उनके लिए सेवई का हो गया, बहुत ऐसा रोजगार होता है जो कि उनके घर में रह के, जैसे कि रुई का हो गया। बहुत बातें हैं जो उनसे ही समझ कर, उनसे पूछ कर कि आप क्या करना चाहेंगे, उनका एक कमेटी बनाकर उनको काम दिलवाने का काम करेंगे। लोगों से भी कुछ हम बातचीत कर लेंगे। जिस दरवाजे पर हम आए हैं ये वार्ड पार्षद है इस इलाके के, शंभू जी उनका दरवाजा है। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार शाह। ये दिलीप जी जो होते हैं, दिलीप भाई अपने आप को ना, तो दिलीप भाई के लिए क्या आप कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा है उम्मीदवार। सभापति बन गए अब तो? हाँ बाबा बन गए। समर्थन आप लोग दिए कहीं ना कहीं, तब ना बने? हाँ हम लोग दिए हैं समर्थन। क्या उम्मीद है अब? उम्मीद है कि कुछ करे अब। क्या उम्मीद कुछ है? उम्मीद है कि दिलीप जी को हम लोग जैसे जिताए हैं, एक लड़का का समान है उम्र में, और हम लोग आशा रखे हैं कि दिलीप जी जैसे 2 साल पहले काम किए हैं उससे ज़्यादा काम करके दिखलाएंगे कि आगे इनको उससे भी आगे हम लोग भेजेंगे। तो कह रहे थे हमको कि वृद्धा पेंशन दिलवाए, कार्ड वो करेंगे। हम लोग का आशा था, तब लोग हम लोग उनका काम के ऊपर में दिए हैं उनको, इसलिए हम लोग जिताए हैं। काम का इनाम दिया गया। हाँ, जितना काम किए हैं जनता के लिए उसको अगला को फल मिला है। क्या चाचा, क्या नाम है? सुरेंद्र है। क्या विचार है? दिलीप कुमार नए निर्वाचित जो सभापति हैं, आपके नव निर्वाचित सभापति दिलीप कुमार, एक युवा चेहरा है, उम्मीदें हैं? हाँ क्या काम होगा जो कभी नहीं हुआ था वो दिलीप कुमार करके दिखाया है और दिखाएगा। बहुत अच्छा है, इनका काम का वोट है और अब मिलेगा जो किसी काम का वोट है, जात पात का वोट नहीं है। सबसे बड़ी पर काम का वोट है, काम का वोट है और इनका कार्यकलाप रहेगा और ये रहेंगे। अच्छा, आप तो बहुत सावन भादो देख लिए सब, बहुत उम्र लग रहा है। कितना उम्र है फिर भी? मैं उम्र 62 बरस है। 62 बरस है। एक चीज़ बताइए कि जात पात से ऊपर उठ के जो कहीं ना कहीं वोट हुआ है भाई, काहे कि लड़का का जो समाज है उसका वोट उतना ज़्यादा है नहीं कि उससे असर पड़ता, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि भाई जात पात से ऊपर उठ के वोटिंग हुआ है, एक उम्मीद है, एक युवा लड़के को जो है कमान दी गई है। ना कांटी नगर परिषद में जो जनते हैं, जितने भी माँ बहनों हैं, एक युवा बच्चों के जो पिछड़ी जातियों से कैटेगरी से आते हैं,
इनको चुनकर इतना बड़ा नगर परिषद सभापति बनाने का काम किया है। इसमें इनकी कार्य जो रही है बहुत ही सराहनापूर्वक रही है और इन्होंने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ साथ साथ मेरे कांटी नगर परिषद के जितने भी गरीब दलित छोटे बड़े इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक रखते हुए एक एक मत अपना इस उम्मीद के कारण दिया है ताकि युवा नेता यही कर्मठ और सुयोग्य और शिक्षित के मायने रखते हुए आज सभापति पद पर आसीन करने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं माननीय कांटी नगर परिषद सभापति को अपने तरफ से और समाज के तरफ से पूर्ण धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इनकी जितने भी वादाएं हैं भगवान इनकी पूरा करे। क्या आप भी जीत गए जो है दिलीप जी का समर्थन कर रहे थे आप भी? जी जी हाँ, कुछ कहिएगा? हाँ कहना है। कहिए। मेरा नाम शंभूराम हुआ, वार्ड पार्षद 1 नंबर से मैं जीता हूँ और हमारे पूरे टीम दिलीप जी के जितने टीम थे वह इतने चुना के आए हैं जो अब विकास के दरिया बहेगा। हाँ। बिल्कुल बहेगा अच्छा। क्योंकि दिलीप जी के लिए इंतजार था, यानी गरीब दुखिया के लिए इतना कर दिया वह अभी तक कोई मंत्री विधायक नहीं किया। मैं जानता हूँ जो हम लोग पॉलिटिक्स करता हूँ हम लोगों से उतना नहीं हुआ था, वह हमारे अध्यक्ष जी अभी बने हैं वह पूरा काम कर दिया। 25% कर दिए और 75% बाकी है। हमको आशा है हम लोगों को और गरीब की आशा है कि 5 साल में एक भी काम नहीं बचेगा। लोग कह रहे हैं कि जात पात पर नहीं काम पर वोट मिला है। काम पर मिला है, कोई जात पात नहीं। दिलीप जी ऐसा व्यक्ति है तो बच्चे हम लोग के समान बच्चे हैं लेकिन पद बहुत ऊंचा मिला। क्यों मिला? विकास उन्होंने साल भर से कर रहे हैं और करेंगे और देखिएगा विकास की नदियाँ बहेगी। अच्छा बोलिए। ये नया लड़का को जो है जिताया गया है। बहुत बढ़िया हुआ हम लोगों के लिए। हम लोग जो सोचते थे वही काम हम लोग किए। हाँ। अब उम्मीद है। हाँ बहुत उम्मीद है। पहले से भी उम्मीद था और आगे भी उम्मीद है। पहले से काम हो रहा हाँ पहले से। जो माइक पर कहा जा रहा था मीडिया में कैमरा पर कहा जा रहा था कि हम राशन कार्ड बनवाए है ना, वृद्धा पेंशन दिलवाए, तो ये किया गया था। आयुष्मान भारत कार्ड सब बनवाया है। हाँ, टोटल बनवाया है। लगभग बुझिए कि 1.5 साल पहले से ही काम किए हैं लगातार 2 साल से और आज भी काम करेंगे और करते रहेंगे। अब उम्मीद है कि हाँ उम्मीद है। हाँ 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 एकदम होगा। बोलिए ना, क्या नाम है? लक्ष्मीकांत महतो अकुणा मलिकान। मैं दिलीप जी को हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ और नवयुवक अकुणा समिति के युवा में एकदम सभापति हुए बहुत आज पूरा एकदम चैलेंज करके सब पार्टी से मिजाज थोड़ा टन हो गया। टन हो गया। हमको कोई मतलब नहीं है लेकिन इलाका खुश है बस एकदम मिजाज टन टन है, गदगद है करिए। चलिए तो कांटी नगर परिषद क्षेत्र के नतीजे आए। पहले चुनाव हुए नगर परिषद को लेकर और नवनिर्वाचित सभापति दिलीप कुमार से हमने बातचीत की है। कुराहा गांव में हमने लोगों से भी बातचीत की और ये बातचीत आपने सुनी है। इस चुनाव में जो खास बात रही कि विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए थे, लेकिन इन सब को जनता ने नकार दिया और एक युवा चेहरे को मौका दिया है, युवा के हाथ में कमान दी है। तो नगर परिषद कांटी में एक युवा सभापति से लोगों को जो उम्मीदें हैं वो भी इस वीडियो में आपने सुनी है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे फ्रेंड बिहार के साथ। नमस्कार।